वेलकम टू 19th क्लास ऑफ पॉलिटी लेक्चर। अच्छा, अभी तक हम लोग बहुत पढ़ चुका है, ठीक है। कल कुछ एक स्टूडेंट ये मैसेज किया था कि कैसे याद करेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखो आप लोग, एक, ठीक है, कुछ चीज़ समझा लेगा। आर्टिकल कोई भी रेंडमली हम पिक कर रहे हैं, ठीक है, रेंडमली पिक कर रहे हैं। आर्टिकल सपोज कुछ भी 19 या 19, ठीक है, या कुछ भी 27, ठीक है, कुछ भी एग्जाम में कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। आर्टिकल 27 बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हो जाएगा। और ऑप्शन में ऐसा होगा, राइट टू फ्रीडम, राइट टू रिलीजियन, राइट टू इक्वालिटी, ठीक है, राइट टू रिलीजियन, फ्रीडम, इक्वालिटी, फिर एजुकेशनल एंड कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो आपको पता होना पड़ेगा कि आर्टिकल 27 क्या है, ठीक है। तो याद कैसे करेगा, ठीक है, याद कैसे करेगा, ऐसा कल पूछ रहा था, एक स्टूडेंट मैसेज किया था। तो आज आपको हम बताएगा, हम पहले बोला था ना आपको कि कैसे याद करना है, हम बताएगा, ठीक है। आपको ये मदद होगा, ठीक है। एग्जैक्टली पूरा तो याद नहीं करा पाएगा, लेकिन आपको थोड़ा मदद हो जाएगा। देखो कैसा, देखो फर्स्ट कितना फंडामेंटल राइट्स है हम लोग के पास, 6 फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। ओरिजिनली कितना था, ओरिजिनली 7 था, 7 से 6 हुआ, ठीक है, ये हमको क्लियर है। फर्स्ट वाला क्या है, राइट टू इक्वालिटी, ठीक है। सेकेंड वाला क्या है, राइट टू फ्रीडम, ठीक है। थर्ड वाला क्या है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। फोर्थ क्या है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, ठीक है, फ्रीडम ऑफ रिलीजियन। फिफ्थ क्या है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, ठीक है। सिक्स्थ पहले प्रॉपर्टी था, अभी सिक्स्थ क्या हो जाएगा, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इसको अभी तक हम लोग डिस्कस नहीं किए, ये बाकी सब हम लोग डिस्कस कर लिया, ठीक है। अभी याद कैसे करेंगे, ये देखो आप लोग डायरेक्ट भी ऐसा याद कर सकते हैं कि ये 14 to 18 होता है, ठीक है, ये 14 to 18 होता है, ये 19 to 22 होता है, ठीक है। फिर इसमें 2 ही था, 23 and 24, ठीक है। फिर 25 to 27 तो 28 सॉरी, ठीक है। फिर कल्चरल और ये भी 2 है, ठीक है, 29 30, और ये है 32, 31 रिपील हो गया ना, ये राइट टू प्रॉपर्टी। अभी देखो ऐसा याद करने थोड़ा मुश्किल होगा, आप लोग दिमाग लगाओ, ठीक है। देखो साइकोलॉजी में क्या बोलते हैं, देखो एज ए साइकोलॉजिस्ट हमको ये पता है कि हम लोग का जो ब्रेन है ना, ये पिक्चर्स में सोचता है। अगर आपको हम बोलेगा पेंगुइन, तो आपका दिमाग उसको ये पिक्चर में सोचेगा, समझ में आ रहा ना। तो देखो अभी ऐसा याद करने से तो ये तो कन्वेंशनल तरीका है, तो उससे याद भूल जाने का रिस्क बहुत ज़्यादा है, ठीक है, भूल जाने का रिस्क बहुत ज़्यादा। तो आपको क्या करना है, पिक्चर में याद करना है। आप क्या करो, मेरा साथ ही डायग्राम बनाओ ऐसा, ठीक है। ये 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, तो इसमें 5 है, ठीक है, इक्वलिटी में 5 है। तो 14 15 16 17 18, तो 14 से शुरू होगा और 18 में ख़त्म होगा, ठीक है, 15 16 17 18, 5, ठीक है। फ्रीडम में 4 है, ठीक है, तो क्रॉस, ठीक है। तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में 2 ही है, इसलिए सीधा एक लाइन 1 2, ठीक है। कितना कितना पॉइंट है, समझ में आ रहा है ना हम क्या बोल रहे हैं।
इसमें ये 14, ये 15, ये 16, ये 17, ये 18 आर्टिकल्स, ठीक है। तो ये 19, 20, 21, 22, ठीक है, 23, 24, फिर प्लस 25, 26, 27, 28, फिर ये माइनस, ठीक है, फिर 1, ठीक है। तो देखो आपको ये तो याद हो ही जाएगा, ये ऊपर में 5 था, ठीक है, ऊपर में 5 था, इधर में 4 था, ये डायग्राम तो आपको याद हो जाएगा ना। देखो ये 5 वाला, ठीक है, ये 5 वाला प्लस माइनस डॉट, तो इससे आप निकाल लेना। जैसा थोड़ा देर पहले हम लोग क्वेश्चन देखा था ना 27, ठीक है, आपको याद भी नहीं कहाँ पे, तो आप यहाँ से निकाल लेना, ठीक है। आर्टिकल 27 को हम यहाँ से गिनेगा, ठीक है। 14 से शुरू होता है, ये हमको पता होना है, ठीक है। 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, मतलब यहाँ पे मतलब क्या, ये तो मेरा इक्वलिटी था, ये मेरा फ्रीडम का था, ये अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन था, ये रिलीजियन का था। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, फ्रीडम ऑफ रिलीजियन का पार्ट है आर्टिकल 27। समझ में आ रहा ना। तो ये डायग्राम आपको याद होने से ना, तो आपका ये पूरा याद हो जाएगा, ठीक है। ऐसा टाइप का क्वेश्चन आने से आप लोग ऐसा सॉल्व करेगा, ठीक है, क्लियर ना, ठीक है। तो अभी तक हम लोग ये पूरा क्लियर कर चुका है, ये फंडामेंटल 5 तक, ठीक है, 5 फंडामेंटल राइट्स हम लोग कवर कर चुका है। अभी हम लोग 6 जाएगा, ठीक है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, इससे क्वेश्चन आता ही है, ठीक है, इस बार भी आएगा ही होगा, ठीक है। ओके, नाउ तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हम लोग पढ़ेगा। क्या हो गया, ओके ना। तो आर्टिकल 32 क्या बोलते हैं, 31 तो रिपील हो गया, ठीक है। क्या है, रेमेडीज फॉर एनफोर्समेंट ऑफ राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट, मतलब पार्ट 3 में जो भी, दिस पार्ट मतलब पार्ट 3, ठीक है, पार्ट 3 में जो भी राइट्स दिया हुआ है उसको एनफोर्स करने के लिए, फॉर एनफोर्समेंट, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो देखो आर्टिकल 14 से शुरू हो गया ना हम लोग का फंडामेंटल राइट्स, इसके बाद हम लोग 30 तक पढ़ा है कि नहीं। तो इसमें पूरा क्या दिया है, फंडामेंटल राइट्स दिया हुआ है, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स दिया हुआ है। और हम बताया था आप लोगों को कि फंडामेंटल राइट्स जब भी वायलेट होता है, आप कहाँ जा सकता है, सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, ठीक है, हम ये बताया था ना आप लोगों को। अभी सुनो, अभी कोई भी चीज़ तो अपना मन मर्जी तो नहीं होता है, ठीक है। अभी ये जो चीज़ हम बोला है, ये भी हर चीज़ तो कॉन्स्टिट्यूशन से ही चलता है ना। तो हम ये जो अभी बोला है कि अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट होने से आप सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, बोला ना, सुप्रीम कोर्ट जा सकता, ये भी तो कहीं लिखा होना पड़ेगा ना, तभी तो आप कर सकेगा। तो ये लिखा हुआ है आर्टिकल 32 में, समझ में आ रहा है ना। तो अभी तक देखो, अभी तक 14 to 30 हम लोग पढ़ा है, इसमें अभी तक हम लोग ये नहीं बोला है कि ये फंडामेंटल राइट वायलेट होने से सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ। ऐसा कहाँ लिखा हुआ है, आर्टिकल 32 में लिखा हुआ है, ठीक है। मतलब ये है कि आर्टिकल 32 इन ए वे ये पूरा फंडामेंटल राइट को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, समझ में आ रहा है ना। अगर ये आर्टिकल 32 ही हटा देगा तो आप जितना मर्जी आर्टिकल 14 वायलेट कर लो, आप सुप्रीम कोर्ट जा सकता है बोल के कहीं लिखा नहीं हुई तो नहीं जा सकता है ना, समझ में आ रहा है ना। तो इसलिए आर्टिकल 32 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करता है, समझ में आ रहा है ना। तो आर्टिकल 32 क्या करता है, ये पार्ट में जो भी राइट्स दिया हुआ है उसको एनफोर्स करता है, ठीक है, उसका रेमेडीज है, ठीक है। ओके, राइट टू मूव सुप्रीम कोर्ट व्हेन फंडामेंटल राइट इज वायलेट, ये यहाँ पे दिया हुआ है, ये एनफोर्समेंट है, ठीक है, रेमेडीज है, ठीक है, अगर आपका राइट्स वायलेट हुआ है, ठीक है, सिंपल। अच्छा, अभी से हम थोड़ा सा फास्ट जाएगा और एग्जाम ओरिएंटेड हम थोड़ा पढ़ाएगा, ठीक है, ज़्यादा वो नहीं करेगा, क्या होता है डिस्क्रिप्शन में नहीं जाएगा, क्योंकि आपका प्रीलिम्स में जो रिलेवेंट नहीं होगा, जो मेंस में रिलेवेंट हो सकता है लेकिन प्रीलिम्स में ये रिलेवेंट नहीं होगा, ऐसा वाला चीज़ को हम यहाँ थोड़ा सा अवॉइड करेगा, ठीक है, आप लोग, क्योंकि एग्ज़ाम आ रहा है तो आप लोग के लिए भी थोड़ा ईजी होने के लिए, ठीक है।
सुप्रीम कोर्ट हैज़ पावर टू इशू डायरेक्शन, ऑर्डर और रिट। क्या बोला? सुप्रीम कोर्ट का पास वो पावर है, क्या क्या है, अगर जैसे सपोज किसी का फंडामेंटल राइट वायलेट हो गया, ठीक है, तो वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएगा ना, तो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन दे सकता है, ठीक है, पुलिस को बोलेगा कि ऐसे से करो, ऐसे से करो, कुछ भी दे, ठीक है, ये डायरेक्शन हुआ। ऑर्डर दे सकता है, ठीक है, एंड रिट्स दे सकता है, ठीक है। रिट क्या है अभी हम लोग थोड़ा देर बाद पढ़ेगा, ठीक है। फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट, मतलब ये है आर्टिकल 32 को यूज़ करके क्या कर रहा है सुप्रीम कोर्ट, क्या कर रहा है, डायरेक्शन, ऑर्डर या रिट दे रहा है, ठीक है। रिट क्या है बताएगा, ठीक है, एनफोर्स, ये फंडामेंटल राइट को एनफोर्स करने के लिए, समझ में आ रहा है ना। तो आर्टिकल ये क्या बोलता है, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देगा कि कौन सा आर्टिकल को यूज़ करके सुप्रीम कोर्ट रिट ये करता है, इशू करता है, तो आपको चुपचाप लिखना है आर्टिकल 32, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, राइट टू मूव सुप्रीम कोर्ट कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, ठीक है। नेशनल इमरजेंसी का कितना है आर्टिकल, आपको बार बार हम बोला याद करो, आर्टिकल 352, ठीक है, 352, तो आपको ये याद रखना, ठीक है। तो नेशनल इमरजेंसी में आपका ये आर्टिकल 32 सस्पेंड हो सकता है, ठीक है, आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता है, ठीक है। ओके, इतना तक क्लियर है। अभी हम आगे बढ़ेगा। ओके, तो ये सब कुछ छोटा छोटा क्वेश्चंस आ सकता है। अकॉर्डिंग टू बी आर अम्बेडकर कौन सा क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू बी आर अम्बेडकर कौन सा पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज द वेरी सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो आपको आर्टिकल 32 लिख देना, ठीक है, द वेरी सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब क्यों? क्योंकि देखो कॉन्स्टिट्यूशन का मेन मकसद क्या था, हम लोग फर्स्ट क्लास में ही बताया था, ठीक है, फर्स्ट या सेकेंड क्लास में बताया था कि इधर में गवर्नमेंट का पावर है और इधर में सिटीजन्स का राइट है, इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन काम करता है ना, है कि नहीं। तो बैलेंस करने के लिए तो इन्हें भी क्या कर रहा है, हम लोग का फंडामेंटल राइट प्रोवाइड कर रहा है सिटीजन्स को, ठीक है, तो अगेंस्ट द स्टेट, ठीक है, तो स्टेट को लिमिट करने के लिए सिटीजन्स को फंडामेंटल राइट दे रहा है ना। तो फंडामेंटल राइट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेन काम है ये सुप्रीम ये कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वो है फंक्शन है, ठीक है, कि वो सिटीजन का राइट को प्रोटेक्ट करेगा ना। तो अगर प्रोटेक्ट करना है तो देखो फंडामेंटल राइट से प्रोटेक्ट कर रही है, ठीक है, फंडामेंटल राइट से जब प्रोटेक्ट कर रहा है तो, और फंडामेंटल राइट को कौन प्रोटेक्ट कर रहा है, आर्टिकल 32, इसलिए आर्टिकल 32 इज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू बी आर अम्बेडकर। द वेरी हार्ड भी हो सकता है एग्जाम में, ऐसा क्वेश्चन पूछने से भी आपको आर्टिकल 32 मार्क करके आना है, ठीक है। विदाउट आर्टिकल 32 फंडामेंटल राइट इज मीनिंगलेस, जो हम बोला है, ठीक है, मीनिंगलेस होगा, क्योंकि वायलेट करने से भी कोई कुछ होगा ही नहीं, समझ में आ रहा है ना। और फंडामेंटल राइट को कौन गारंटी कर रहा है, तो आपको याद करना है ये कोर्ट्स, ठीक है, गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स कोर्ट्स, ठीक है, सिंपल। अच्छा, तो रिट्स के बारे में अभी हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेगा, रिट्स क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। अच्छा देखो, अभी देखो सपोज आपको कोई आप कुछ भी नहीं किए फिर भी आपको अरेस्ट करके ले गया, ठीक है, तो कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट बोलेगा आप उसको इल्लीगली डिटेन क्यों किया है, पुलिस को बोलेगा, ठीक है, इल्लीगली डिटेन क्यों किया है, आप उसका बॉडी को, वो आदमी का बॉडी को जिसको डिटेन किया है, उसको जिसको अरेस्ट किया है, ठीक है, उसका बॉडी को तुम कोर्ट में वो करो, पेश करो, ऐसा बोलता है ना, आप लोग टीवी फिल्म में देखा होगा, ठीक है, उसका बॉडी को पेश करो, ठीक है। तो ये कोर्ट रिट्स यूज़ कर रहा है, ठीक है, इसको बोलते हैं रिट्स, ठीक है। तो ये एक टाइप का रिट है, बहुत 5 टाइप का रिट है जो हम बताएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हेबियस कॉर्पस, हबीस कॉर्पस भी बोलता है, बहुत लोग हेबियस कॉर्पस भी बोलता है, ठीक है ना। सुनो, ध्यान से सुनो, ये जो हेबियस कॉर्पस जो रिट यूज़ किया ना, उससे क्या हो रहा है, आप किसी का इल्लीगली अगर उसको वो किया है, जेल वेल डाला है, तो उसका बॉडी को आपको कोर्ट में लाना पड़ेगा, ठीक है, ये पुलिस को देगा, ठीक है, कोर्ट बोलेगा कि उसका बॉडी को लाओ, तो इसको क्या बोलते हैं, हेबियस कॉर्पस, ठीक है। तो
5 टाइप का रिट्स होता है, ठीक है। ये थोड़ा इन द क्लियरली नहीं लिखा, आप लोग ऐसा मत लिखो, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा नोट्स हम बताएगा कैसा लिखने से आप लोग का याद ज़्यादा होगा, ठीक है। देखो देखो आप लोग टेबल बनाओ, ठीक है। 5 टाइप का रिट्स होता है, एक एक करके हम लिखिएगा। फर्स्ट वाला एविस कॉर्पस, ठीक है। आप लोग पूरा लिखो, हाँ। हम यहाँ पे एच कॉर्पस लिख रहा, एविस कॉर्पस। फिर सेकेंड में मैंडामस लिखो, मैंडामस अभी समझाएगा मैंडामस क्या है। एविस कॉर्पस तो आप लोग समझ गया, ठीक है, मैंडामस। फिर थर्ड है सर्टियोरारी, ठीक है। आप लोग लिख लो यहाँ से देख के, ठीक है, सर्टियोरारी सी। फिर प्रोहिबिशन, फिर लास्ट है क्वो वारंटो, ठीक है। ये 5 रिट्स है, ठीक है, ये 5 रिट। अच्छा, तो क्या है, ठीक है, वो अभी हम लोग देखेगा। ये रिट्स लोग क्या है, ठीक है, उसका मीनिंग क्या है, ठीक है, ये सब हम लोग देखेगा। अभी देखो हबीस कॉर्पस जो है ना, हबीस कॉर्पस जो है, इसका ये तो लैटिन में दिया हुआ है ना, तो इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करने से होगा ब्रिंग द बॉडी, ठीक है, ब्रिंग द बॉडी। इसको लिख लो, ठीक है, इधर में ब्रिंग द बॉडी, ठीक है। अच्छा, तो आप लोग खुद सोच के देखो, कौन सा आर्टिकल का वायोलेशन में हेबिस कॉर्पस यूज होगा। मतलब किसी को इलीगली डिटेन करने से कोर्ट क्या बोलता है, बोले उसका बॉडी को इधर लाओ, समझ में आ रहा है ना। तो आर्टिकल 21 को अगर कोई किसी का वायलेट हो रहा है ना, ठीक है, आर्टिकल 21 का कोई वायलेट कर रहा है। जैसे आर्टिकल 21 क्या था, आपको हम पढ़ा चुका है, बहुत अच्छे से पढ़ाया था, ठीक है, आप लोगों को याद होना है क्या था, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो पर्सनल लिबर्टी आपका कोई काट रहा है ना, आपको डिटेन कर रहा है, मतलब क्या है, आपका पर्सनल लिबर्टी को कोई छीन रहा है ना, तो आर्टिकल 21 का वायलेशन में, तो इधर लिखो ये कब यूज होता है, आर्टिकल 21 का वायलेशन में, वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21, ठीक है, ठीक है। इधर और एक लाइन खींचो, ठीक है। अच्छा, ये लिख लिया, ठीक है। नाउ मैंडामस मतलब क्या, वो देखो, मैंडामस मतलब वी कमांड, ठीक है, ये इसको लिख लो, वी कमांड, ठीक है। अच्छा, देखो वी कमांड, देखो ये कब यूज होता है, अगर कोई एक ऑफिसर अपना पब्लिक ड्यूटी अच्छा से नहीं कर रहा, तो क्या बोलेगा, कोर्ट बोलेगा तुम अच्छा से करो, ठीक है। तो मैंडामस रिट क्या किया है, जारी किया, ठीक है, इशू किया, ठीक है। तो ये कब होता है, पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए, ठीक है, इसको लिख लो, ठीक है। इसके बाद इसको अभी के लिए खाली रखो, ठीक है, ये कॉलम को अभी हम बताएगा इसमें क्या फील करना, याद करने के लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है। सर्टियोररी मतलब वी चेक या वी सर्टिफाई, ठीक है, वी सर्टिफाई, ठीक है, अभी के लिए लिखो, मीनिंग अभी हम समझाएगा। प्रोहिबिशन मतलब वी प्रोहिबिट, ठीक है, सर्टियोररी में वी सर्टिफाई, इधर में वी चेक, सॉरी वी प्रोहिबिट, ठीक है। को वारंटो में व्हाट इज योर अथॉरिटी, मतलब क्या है उसका, व्हाट इज योर अथॉरिटी, ठीक है। तो ये 5 रिट है, अभी हम बताएंगे। देखो मैंडामस, देखो मैंडामस क्या बोला है, टू परफॉर्म पब्लिक ड्यूटी, पब्लिक ड्यूटी कोई अगर ठीक से नहीं कर रहा तो उसको करो बोल के कोर्ट बोल सकता है, ठीक है। तो सर्टियोररी में क्या है, सर्टियोररी में क्या कि देखो ध्यान, ये लोअर कोर्ट को ना, लोअर कोर्ट को, कोई भी लोअर कोर्ट को, जैसे सुप्रीम कोर्ट का लोअर कोर्ट कौन है, हाई कोर्ट है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को क्या बोलेगा कि आप जो डिसीजन दिया है वो राइट है या रॉन्ग है, ऐसा टाइप का, ठीक है। तो वी सर्टिफिकेट टाइप का दे रहा है, ठीक है, आप गलत किया है, आप गलत जजमेंट दिया है, ऐसा। तो ये भी रिट है, ठीक है। तो ये रिट किसको देता है, लोअर कोर्ट को देता है, ठीक है। अभी हम बताएगा, उसको मत लिखो, इधर में हम पूरा समझाएगा, ठीक है। प्रोहिबिशन में क्या है, वी प्रोहिबिट मतलब क्या कि अगर एक केस चल रहा होगा ना, ये हाई कोर्ट में कुछ एक केस चल रहा होगा, तो सुप्रीम कोर्ट को लगेगा कि नहीं, ये केस सुप्रीम कोर्ट में नहीं, ये हाई कोर्ट में नहीं चलना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में चलना चाहिए। अगर ऐसा लगने से वो प्रोहिबिशन रिट जारी करेगा, ठीक है, बोलेगा कि आप रोको,
ठीक है, आप अभी रोको अपना प्रोसीडिंग्स को, ये प्रोसीडिंग्स हम करेगा, ठीक है, समझ में आ रहा ना। तो समझ में आ गया ना, इसमें सर्टिफिकेट देता है कि सही है कि गलत है। इसमें क्या करता है, इसमें आप लोग को ये करता है, प्रोहिबिट करता है, ठीक है, प्रोहिबिट करता है, रोकता है, ठीक है, ओके। को वारंटो में क्या है, व्हाट इज योर अथॉरिटी। सपोज एक ये ऑफिस है, ठीक है, वो ऑफिस में जो वो है क्या बोलते हैं, वहाँ पे जो ऑफिसर है वो सपोज इलीगली एंट्री किया, ठीक है, और कोई आदमी जाके कोर्ट में बोल दिया कि ये इलीगली एंट्री किया है, ठीक है, इलीगली एंट्री किया है बोल के बोलेगा। थोड़ा सा रुको, ओके, नाउ सुनो ध्यान से। अच्छा देखो कॉल आ गया था, थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। हम क्या बता रहा था, को वारंटो। अच्छा, व्हाट इज़ योर अथॉरिटी, व्हाट इज़ योर अथॉरिटी मतलब, अच्छा तो ये आदमी तो इधर में क्या कर दिया, कंप्लेन कर दिया, तो कोर्ट क्या बोलेगा, अच्छा तुम सही में अच्छा से लीगली इलीगली घुसा कि लीगली घुसा तो हमको बताओ। तो ये बोलेगा नहीं हम तो लीगली घुसा, ठीक है, हम मेरे पास ये डॉक्यूमेंट्स है और हम इतना इतना मार्क्स लाया तो हमको इधर में मिल गया। तो ये कोर्ट बोल सकता है कि हाँ ये राइट है या रॉन्ग है। तो उसमें को वारंटो रिट्स देता है, ठीक है, रिट इशू करता है कि तुम बताओ कि तुम सही घुसा कि गलत घुसा, ठीक है। तो समझ में आ रहा है ना। अभी देखो एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछेगा, डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि ब्रिंग द बॉडी, विच ऑफ द फॉलोइंग मीन ब्रिंग द बॉडी। तो हेबियस कॉर्पस, वी कॉमन मतलब मैंडेमस, ठीक है, वी सर्टिफाई मतलब ये सर्टियोररी, ठीक है, या प्रोहिबिशन का भी सेम, ठीक है। को वारंटो का व्हाट इज योर अथॉरिटी, ऐसा पूछ देगा, ठीक है, एग्जाम में ये पूछ सकता है। फिर कभी कभी क्वेश्चन ये पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पूछ देगा, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिट्स आर इशूड अगेंस्ट लोअर कोर्ट्स। तो ये दोनों, ठीक है, सर्टिफाई और प्रोहिबिशन, तो ये दोनों लोअर कोर्ट्स को इशू करता है। तो ये जो कॉलम है इसमें हम लोग क्या लिखेगा, किसको इशू करता है, ठीक है, वो हम लोग देखिएगा। हैबियस कॉर्पस किसको करता है, हैबियस कॉर्पस किसको करता है आप लोग बताओ। देखो पुलिस को करता है बोला था ना हम, तो पुलिस क्या का पार्ट है, एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। तो एग्जाम में एग्जीक्यूटिव ऑप्शन में होगा, ठीक है, बोलेगा कि किसका अगेंस्ट में इशू करता है हैबियस कॉर्पस कोर्ट लोग, ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव का अगेंस्ट में करता है, ये आपको पता है। एग्जीक्यूटिव क्या है ये सब अभी तक तो क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है, अभी तक आप क्लियर नहीं है तो आप बहुत गड़बड़ है, ठीक है, या तो आप देखा ही नहीं मेरा ये प्रीवियस लेक्चर्स, ठीक है, ओके। मैंडेमस किसका अगेंस्ट होगा, अच्छा देखो एक चीज देखो, मैंडेमस एग्जीक्यूटिव को ही है, ठीक है। अभी देखो हैबियस कॉर्पस जो है ना, देखो ध्यान से सुनो, पुलिस किसका अंदर में आता है, पुलिस इन ए वे स्टेट का अंदर में आता है, ठीक है। तो इन ए वे हैबियस कॉर्पस स्टेट एग्जाम में एग्जीक्यूटिव नहीं देके स्टेट भी दे सकते हैं, ठीक है। तो हैबियस कॉर्पस के लिए आप यहाँ पे स्टेट लिखने से बेटर होगा, ठीक है, यहाँ पे स्टेट लिखो आप लोग, ठीक है। एग्जीक्यूटिव भी है ऑब्वियसली, ठीक है, इसमें हर एग्जीक्यूटिव को नहीं है, वही बात है, इसलिए स्टेट लिखो, ठीक है। हर एग्जीक्यूटिव फिर पुलिस भी तो नहीं है ना, आपको ये पता है, ठीक है। मैंडेमस एग्जीक्यूटिव को ही लगेगा, ठीक है, जैसा ऑफिसर हुआ ड्यूटी ठीक से नहीं कर तो उसको बोलेगा कि उसको रिट देगा, मैंडेमस अच्छा से करो, वी कमांड, ठीक है। और ये दोनों आप बता दिया, सर्टियोररी एंड प्रोहिबिशन में क्या है, लोअर कोर्ट्स, ठीक है। फिर को वारंटो में क्या है, व्हाट इज योर अथॉरिटी, तो ये भी क्या होगा, एग्जीक्यूटिव ऑब्वियसली, कोई एक ऑफिसर को ही बोल रहा है ना कि आप अच्छा से घुसा कि उल्टा पुल्टा करके घुसा, तो एग्जीक्यूटिव, ठीक है। तो ये याद रखना, ठीक है। तो अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, आर्टिकल 21 को अगर वायलेट करने से होता है, यहाँ पे क्या है, अगर पब्लिक ड्यूटी ठीक से नहीं कर रहा है, ठीक है, टू परफॉर्म पब्लिक ड्यूटी, यहाँ पे क्या है, ये दोनों में देखो, ये दोनों में क्या होगा, ऑब्वियसली ये दोनों किसको दे रहा है, लोअर कोर्ट्स को दे रहा है ना। तो अगर सपोज इधर में कुछ लिखो, ठीक है, इसमें लिखो कि अगर नेचुरल जस्टिस क्या हम
इतना डीप में जाने दिल नहीं है, ठीक है। आप लोग ये प्रीलिम्स के लिए आप लोग सिर्फ इतना डीप मत जाओ, हो जाएगा, ठीक है। आप लोग सिर्फ ये समझो कि ये दोनों लोअर कोर्ट्स को देता है, और ये जो सर्टिफाई करता है और ये जो प्रोहिबिट करता है, ठीक है, रोकता है, ठीक है। कोई एक जुरिस्डिक्शन को अगर कोई एक्सीड कर देने से तो उसमें रोक देगा, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अच्छा, तो इतना तक तो आप लोग को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अच्छा, और एक चीज़ ये है, थोड़ा देर पहले हम आप लोग को ये बताया था कि अगर कोई किसी का फंडामेंटल राइट वायलेट हो जाता है तो क्या कर सकता है, तो फंडामेंटल राइट अगर वायलेट होता है तो क्या कर सकता है, आपका वो कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, बोला ना। हाँ, अभी सुनो ध्यान से। अभी बात यह है कि आपको एक चीज़ समझना है, आपको लग रहा है कि आपका फंडामेंटल राइट वायलेट है और आप सुप्रीम कोर्ट जा रहा है, लेकिन आपको ये समझना है कि सुप्रीम कोर्ट को नहीं भी लग सकता है, ठीक है, ये बात सुप्रीम कोर्ट को ये नहीं भी लग सकता कि नहीं, आपका तो असली में फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ ही नहीं, ठीक है। आप सोच रहे हैं कि आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है, लेकिन आपका फंडामेंटल राइट असली में वायलेट नहीं हुआ, ऐसा सुप्रीम कोर्ट बोल सकता है, ठीक है। तो आप जो भी दलील देगा ना यहाँ पे कुछ, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में ये केस डालने से पहले ना पहले चेक होता है कि ये लायक है कि नहीं, ठीक है। तो इसलिए कोर्ट को सेटिस्फाई होना पड़ता है, इन द सेटिस्फेक्शन ऑफ कोर्ट, ठीक है, उसमें ये होता है, इसको बोलते हैं प्रोरोगेटिव, ठीक है। प्रोरोगेटिव माने क्या है, रिट्स क्या है, ये 5 रिट्स क्या है, प्रोरोगेटिव इन नेचर। प्रोरोगेटिव माने ये सुप्रीम कोर्ट को क्या करना पड़ेगा, सेटिस्फाई करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है ना। ओके, नाउ अभी थोड़ा देर पहले हम लोग बोला था आर्टिकल 32 क्या करता है, फंडामेंटल राइट को क्या करता है, वो करता है, फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करता है, बोला ना। तो अभी एक क्वेश्चन है कि आर्टिकल 32 फंडामेंटल राइट का पार्ट है क्या। आप लोग ध्यान से सुन के आंसर बताओ, सोचो आर्टिकल 32 फंडामेंटल राइट का पार्ट है क्या। आपको ये समझना है कि आर्टिकल 32 फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट भी करता है और पार्ट भी है, समझ में आ रहा है ना। तो आर्टिकल 32 फंडामेंटल राइट का पार्ट है, ये आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। ऐसा स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है, फंडामेंटल राइट ये पार्ट है क्या, पार्ट है बोल के या पार्ट नहीं है ऐसे बोल देगा, ठीक है। तो आपको उस हिसाब से आंसर करना, ठीक है। ओके, तो आर्टिकल 32 का अंदर में रिट देने का पावर किसका पास में, सुप्रीम कोर्ट का पास में, ठीक है। हाई कोर्ट का पास भी पावर होता है, लेकिन वो आर्टिकल 32 का अंदर में नहीं होता है, वो आर्टिकल 226 का अंदर में होता है, ये याद रखना, ठीक है, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आर्टिकल देखो, एक बात ध्यान से सुनो, तब जाके आप लोगों को क्लियर होगा ये बात, ठीक है। देखो आर्टिकल 226 जो है ना, आर्टिकल 226 जो है, अगर उसको आप पढ़ेगा ना, आप थोड़ा सा खोल के अभी भी पढ़ सकता है, ठीक है, थोड़ा सा पॉज करके ये इसको थोड़ा सा पॉज कर लो आप लोग, ठीक है। देखो आर्टिकल 32 जो है ना, इसमें कब रिट इशू करेगा सुप्रीम कोर्ट, ध्यान से सुनो, ठीक है, कब रिट इशू करेगा, जब फंडामेंटल राइट वायलेट होगा, ठीक है, तब जाके सुप्रीम कोर्ट इसमें रिट इशू करेगा, ठीक है। लेकिन आर्टिकल 226 में जरूरी नहीं कि फंडामेंटल राइट वायलेट करने से ही सिर्फ होगा, इसमें क्या होता है, इसको हाई कोर्ट लोग देता है ना, आर्टिकल 226 में फंडामेंटल राइट वायलेट होने से भी आप हाई कोर्ट का पास जा सकते हैं और हाई कोर्ट रिट इशू कर सकता है, ठीक है। प्लस और भी बहुत चीज़ है इसमें, ठीक है, सिर्फ फंडामेंटल राइट वायलेट नहीं है, अगर अलग राइट्स भी कोई अगर स्टैट्यूटरी या लीगल राइट्स भी अगर आपका वायलेट हो रहा है ना, तब भी आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं और हाई कोर्ट रिट्स इशू कर सकता है, समझ में आ रहा है ना हम क्या बोल रहा है। तो हाई कोर्ट का जो रिट इशू करने का पावर है आर्टिकल 226 का अंदर में, उसमें फंडामेंटल राइट भी इंक्लूडेड है एंड अदर लीगल राइट्स भी इंक्लूडेड है। लेकिन आर्टिकल 32 में सिर्फ अगर फंडामेंटल राइट वायलेट होने से ही अगर ये होने से ही आपका क्या होता है, रिट इशू होता है सुप्रीम कोर्ट। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, रिट इशू अंदर आर्टिकल 226 मतलब या तो हाई कोर्ट, ठीक है, रिट
issued अंदर हाई कोर्ट इज वाइडर देन सुप्रीम कोर्ट, इसलिए बोलता है, ठीक है, क्योंकि इसमें ज़्यादा है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ फंडामेंटल राइट वायलेट होने से ही होता है, ठीक है, सिंपल है, ठीक है, ओके। ये कुछ लिखने की कोशिश किया था वो, ठीक है, ओके। तो देखो एक चीज़ तो हम लोग को पता है कि अगर स्टेट आपका फंडामेंटल राइट वायलेट कर दिया, ठीक है, आपका फंडामेंटल राइट को वायलेट कर दिया, तो आप कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, सिंपल, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, फंडामेंटल राइट को हम लोग फंडामेंटल राइट इज एनफोर्सेबल इन नेचर या जस्टिसेबल इन नेचर, ठीक है, ऐसा बोलता है ना, ओके। नाउ ये तो स्टेट का हो गया, लेकिन हमको पता है कि ये हम बात पहले बता चुका है, ठीक है, कि अगर इंडिविजुअल भी आपका फंडामेंटल राइट वायलेट करेगा ना, ठीक है, तब भी आप कुछ फंडामेंटल राइट में आप कहाँ जा सकते हैं, तब भी कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। तो कौन कौन सा फंडामेंटल राइट इंडिविजुअल केसेस में भी, प्राइवेट इंडिविजुअल केसेस में भी एप्लीकेबल होता है, वही अभी हम लोग पढ़ेगा, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सीधा सीधा, ठीक है, आर्टिकल 15, ठीक है, आर्टिकल 15 क्या था आपको याद होगा, ठीक है, आर्टिकल 15 क्या था, ये क्या बोलता है, नो डिस्क्रिमिनेशन बोला था ना, नो डिस्क्रिमिनेशन। तो आर्टिकल 15 में जब नो डिस्क्रिमिनेशन बोला था, जो उसका सब क्लॉज 2 था, शॉप, पब्लिक प्लेस, वेल, ये लोग, ठीक है, कुआं वुआं में पानी वानी लेना, ऐसा, तो वो चीज़ में आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है, ठीक है, आप कोर्ट जा सकते हैं। 17, आर्टिकल 17 ये हम बता चुके हैं, अनटचेबिलिटी अगर कोई प्रैक्टिस कर रहा है, अगर वो इंडिविजुअल भी है, स्टेट नहीं, ओके, इंडिविजुअल भी है, तब भी सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, ठीक है। एंड आर्टिकल 23 एंड 24 तो था ही, ये भी हम बता चुका है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, एग्जाम में क्या पूछेगा क्वेश्चन ये पूछेगा कि आपका इंडिविजुअल का अगेंस्ट भी फंडामेंटल राइट, कौन कौन सा फंडामेंटल राइट एनफोर्स कर सकता है, तो 15 का 2, 17 ऑब्वियसली, एंड 23, 24, ठीक है, ये राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, ठीक है, सिंपल, ओके। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड। अच्छा, ये शायद एक चीज़ मिस किया, ठीक है, शायद थोड़ा हीरोपंती किया लग रहा है, कुछ मिस किया लग रहा है, हम बता देते हैं, ठीक है। देखो हम लोग को पता है कि देखो जितना भी पीपल है ना, पीपल को हम लोग सिटीजन या एलियन, ठीक है, इसमें डिवाइड कर सकते हैं ना, ये फॉरेनर्स हो गया, ठीक है। एलियन में भी एनिमी एलियन एंड फ्रेंडली एलियन होता है ना, तो सिटीजन एंड एलियंस में भी फ्रेंडली एलियंस, एनिमी एलियंस, ठीक है, सिंपल। तो हम ये बोल रहे हैं कि सिर्फ सिटीजन, देखो कुछ फंडामेंटल राइट है जो एलियन लोग को भी मिलता है, जैसा राइट टू लाइफ, तो ऑब्वियसली आप राइट, आर्टिकल 21 क्या है, राइट टू लाइफ है ना, तो राइट टू लाइफ तो ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है, ये तो क्या राइट है, ये तो सबको मिलना चाहिए ना, फॉरेनर को भी तो आप डायरेक्ट मरा देगा, ऐसा तो नहीं कर पाएगा ना, तो आर्टिकल 21 तो इवन फॉरेनर्स को भी है ना। तो हम लोग ये कभी कभी क्वेश्चन ये पूछता है कि सिर्फ ये सिटीजन को मिलने वाला राइट्स कौन कौन सा है, ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, आर्टिकल 15 नो डिस्क्रिमिनेशन, आर्टिकल 16 जॉब में नो डिस्क्रिमिनेशन, आर्टिकल 19 राइट, 19 में तो 6 तो फ्रीडम था, आपको याद होगा, ये स्पीच एंड एक्सप्रेशन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है, मूवमेंट, ठीक है, असेंबली, ये सब आपको हम पढ़ाया था, ठीक है। तो आर्टिकल 19 एंड 30, और 30 क्या है, राइट ऑफ माइनॉरिटी टू एस्टैब्लिश क्या, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, आपको हम ये पढ़ा चुका, ठीक है। तो ये जो है ना, ये सिर्फ ये चारों जो है, ये सिर्फ क्या है, सिटीजन्स को मिलेगा, ठीक है, 15, 16, 19 एंड 30, ठीक है, याद करना है ये बात, ठीक है। ऑब्वियसली बाहर का जो माइनॉरिटी है, बाहर से अगर कोई माइनॉरिटी आएगा रशिया से, तो उसको हम क्यों वो ऐसा राइट देगा, ठीक है, ये तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है। स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये सब
एंड सोचो ये 19 में एक है राइट टू मूवमेंट, तो राइट टू मूवमेंट ऑब्वियसली रेस्ट्रिक्टेड होगा ये, ठीक है, या राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, ये तो फॉरेनर लोग को नहीं मिलेगा ऑब्वियसली, ठीक है, सिंपल है, ठीक है। ओके ना, कभी कभी क्वेश्चन पूछेगा कि मतलब कौन कौन सा फंडामेंटल राइट सबको अवेलेबल, एनी पर्सन ऑन द सॉइल ऑफ इंडिया, ठीक है, अगर इंडिया में कोई है फॉरेनर होने से भी सबको है, एक्सेप्ट एनिमी एलियंस, एनिमी एलियंस को तो नहीं होता है, ठीक है, ये बात, ठीक है, जैसा, तो इसमें आप लोगों को ये याद रख लेना, ठीक है। आर्टिकल 14 मतलब राइट टू इक्वलिटी, ठीक है, सॉरी इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ पढ़ा चुका है, ठीक है, डिटेल में पढ़ा है, ठीक है, यहाँ पे हम डिस्कस नहीं करेगा। आर्टिकल 20, ठीक है, आर्टिकल 20 क्या था, आपको बोला था ना कि कोई अगर आप ऑफेंस कर दिया और कन्विक्ट हो गया तो उसका रेस्पेक्ट में प्रोटेक्शन, ठीक है, इसके बारे में भी बहुत डिस्कस किया था, बहुत अच्छा से डिस्कस किया था, ठीक है। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, ठीक है, अभी हम बताए थे, ठीक है, राइट टू लाइफ तो ऑब्वियसली किसको भी मिलना चाहिए, फॉरेनर्स को भी मिलना चाहिए, और 20 अगर कोई वो ऑफेंस किया तब भी उसका प्रोटेक्शन होना चाहिए। इक्वलिटी बिफोर लॉ है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ भी है, ठीक है। एंड ये आर्टिकल 23 क्या था, ट्रैफिकिंग नहीं करना है, बताया था ना, आप लोगों को याद होना चाहिए, ठीक है। और 25 क्या है, राइट टू रिलीजियन है, ठीक है, इंडिविजुअल आदमी को, ठीक है। एंड राइट टू ये 27 जो टैक्सेस नहीं होना है, ठीक है, रिलीजन में, ऐसा हम बताया था, ठीक है, तो याद करना, ठीक है, ये सब फॉरेनर्स को भी मिलेगा, ठीक है। 23, 25, 27 या 21 से ऐसे याद करो, 21 से शुरू करो, +2 करते जाओ 27 तक, ठीक है, तो ये है, ठीक है, एंड 14 एंड 20 तो होगा ही, ठीक है, तो ये याद करना, ठीक है, ओके, तो इतना तक क्लियर है, ठीक है, इतना तक क्लियर। अभी हम लोग कुछ डिस्कस करेगा, ठीक है। देखो ध्यान देगा, हाँ, अभी देखो आर्टिकल हमारा पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ कितना आर्टिकल से शुरू होता है, आर्टिकल 12 से शुरू होता है, फिर 13, फिर 14, 12 में क्या बोला है हम बता चुके हैं आपको, डेफिनेशन ऑफ स्टेट है, 13 में क्या है, डेफिनेशन ऑफ लॉ है, ठीक है, नेगेटिव डेफिनेशन ऑफ लॉ है, ठीक है, एंड 14 से लेके 32 तक मेरा क्या है, फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। तो लेकिन हमको पता है कि पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कितना से कितना होता है, 12 से, जल्दी बताओ, 35 ना, तो 32 तक हो गया, अभी बाकी 3 क्या के लिए रखा है वो देखिए, ठीक है। एक्चुअली क्या है, ये बीच में फंडामेंटल राइट है, इधर में डेफिनेशंस है, ठीक है, स्टेट एंड लॉ का, और इधर में क्या है, इधर में हम लोग एक्सेप्शंस है, 33, 34 और 35 में क्या है, एक्सेप्शंस टू फंडामेंटल राइट्स। अभी ध्यान से सुनो, जैसा एक्सेप्शन मतलब क्या, देखो जैसा ना जैसा आप तो यहाँ पे पढ़ रहा है ना, आपका कुछ राइट्स होगा, कुछ फंडामेंटल राइट होगा, लेकिन वहाँ पे जो बॉर्डर में जो आर्मी लोग खड़ा है ना, वो लोग का अलग होगा, समझ में आ रहा है ना, वो लोग का अलग होगा, वो लोग का फंडामेंटल राइट डायरेक्ट, जैसा वो लोग कुछ अगर कुछ कर देता है ना, तो वो लोग को मार्शल कोर्ट जाना पड़ता है, वो लोग को डायरेक्ट कोर्ट नहीं जाना पड़ता, ठीक है, वो लोग डायरेक्ट कोर्ट नहीं जाता है, वो लोग का अलग से कोर्ट होता है, मार्शल कोर्ट, ये सब हम लोग अभी डिस्कस करेगा, ठीक है। तो देखो अभी ये 3 को पढ़ेगा, ठीक है, ये क्या है, एक्सेप्शंस टू फंडामेंटल राइट्स है। तो आर्टिकल 33 क्या है, देखो आर्टिकल 33 क्या है, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मॉडिफाई फंडामेंटल राइट फॉर फोर्सेस, ठीक है, फोर्सेस एंड अदर, आर्म फोर्स हो सकता है या अदर फोर्स हो सकता है, जैसा ये ग्रीफ हो गया ना, GREF, ठीक है, फिर CISF, ठीक है, जो ये सब में बैठता है ना, क्या बोलता है, गार्ड वार्ड जो बनता है ना, CISF,
और ग्रिफ ये जो BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का जो ये रोड्स बनाता है ना, ग्रिफ को पता होगा, ठीक है। तो ये सब लोग को और जो ब्यूरो ऑफ इंटेलिजेंस, ठीक है, जैसा CID VID हो गया, ठीक है। अच्छा सुनो, तो ये लोग का भी क्या है, ये लोग का इक्वल नहीं है हम लोग का जैसा, ठीक है, ये लोग का अलग से है, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट वो लोग का, इसलिए ये लोग फंडामेंटल राइट का एक्सेप्शन में आता, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो आर्म फोर्स का क्या है, हम अभी अभी बताए, वो लोग का मार्शल कोर्ट में होता है। तो अगर फंडामेंटल राइट वाइट कुछ गड़बड़ हो जाने से भी वो लोग डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, ठीक है, मार्शल कोर्ट में जाना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, तो ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। फोर्सेस में, फोर्सेस क्या है, एक्सेप्शन टू फंडामेंटल राइट। नाउ आर्टिकल 34, रेस्ट्रिक्शंस ऑन फंडामेंटल राइट व्हेन मार्शल लॉ इज इन फोर्स, ठीक है, मार्शल लॉ इन फोर्स बाय एनी एरिया, ठीक है। कोई भी एक जगह में, जैसा आप लोग को ये पता होगा, ये इसको क्या बोलता है, अरुणाचल में भी था ना, तिराप चांगलांग लोंगडिंग में अफ्स्पा, आर्म फोर्स स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है। अफ्स्पा जब भी ये लागू होगा एक जगह में, तो क्या होता है, वहाँ पे आर्मी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। आर्मी बिना कुछ वारंट का आपको क्या कर सकता है, डायरेक्ट वो कर सकता है, चेक वेक कर सकता है, ठीक है, डायरेक्ट आपको बॉडीली चेक कर सकता है, ठीक है। तो ये कौन करता है, ये पार्लियामेंट बोलता है कि ये जगह में अफ्स्पा लगाओ, ठीक है। इसका बहुत गलत यूज़ भी हुआ है, ये सब हम लोग यहाँ पे डिस्कस नहीं करेगा, ठीक है। तो आर्टिकल 34 में क्या बोला है कि फंडामेंटल राइट वायलेट कर सकता है अगर मार्शल लॉ लगा हुआ है। तो कोई जगह में मार्शल लॉ लग गया, आप बोले हम तो जहाँ तक घूमेगा, मेरे तो आर्टिकल 19 में राइट टू मूवमेंट भी है, तो वो नहीं होगा, ठीक है। तो वो इसलिए ये एक्सेप्शन है, ठीक है। आर्टिकल 35, पार्लियामेंट हैव पावर टू मेक लॉज रिगार्डिंग दिस पार्ट, ठीक है। पार्लियामेंट हैव पावर टू मेक लॉज रिगार्डिंग दिस पार्ट, ठीक है। अभी सुनो, ये आर्टिकल 35 में दिया, 5A में दिया हुआ है। 5A का तो 5A अभी तो एब्रोगेट हो गया, ठीक है। आप लोग इस 35A का बारे में अगर आपको जानना है तो क्या करना है आप लोग को, बोला लेक्चर 2 में ना 1 में आपको बताया था, ठीक है। लेक्चर 2 ऑफ करंट अफेयर्स आप लोग जाके देखो, ठीक है। शायद लेक्चर 1 में ही बताया था क्या, आप लोग देख लेना, ठीक है, हम याद नहीं आ रहा। ओके सुनो, अभी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया था, ठीक है। क्या क्वेश्चन आया था कि स्टेट लेजिस्लेचर कैन मेक लॉज रिगार्डिंग पार्ट 3 ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो रॉन्ग हो गया, ठीक है। तो सिर्फ ये याद रखना कि पार्लियामेंट ही सिर्फ कर सकता है, ठीक है। अच्छा, तो क्लियर है ना। तो आर्टिकल 35 को यूज़ करके आप ये पार्ट 3 में भी चेंजेस ला सकता है, ठीक है, लॉज ला सकता है, ठीक है। जैसा ये अफ्स्पा वाला, ठीक है, ये क्या हुआ है, ये आर्टिकल 34 में भी आ गया ना, ठीक है। तो इसको यूज़ करके किया था। तो हम जस्ट सिर्फ ये बोल रहे हैं, इधर इतना डिटेल नहीं करेगा। आप लोग का क्वेश्चन क्या आ सकता है कि कौन कौन सा आर्टिकल इज़ क्या है, और ये रेस्ट्रिक्शंस है, ठीक है, टू फंडामेंटल राइट। तो आपको बोल दिया एक्सेप्शंस है, ठीक है। तो अच्छा, और एक क्वेश्चन ये आ सकता है आप लोग का कि जो अब RTI बोलता है ना, राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू इन्फॉर्मेशन क्या फंडामेंटल राइट है क्या? अगर ऐसा क्वेश्चन पूछने से तो क्या होगा आंसर, नहीं है, ठीक है। आपको ये याद रखना है, राइट टू इन्फॉर्मेशन आपका फंडामेंटल राइट नहीं है, ठीक है, ये आप लोग याद कर लें, ठीक है। तो इसके बाद देखो, अभी हम लोग का फंडामेंटल राइट खत्म हो गया, ठीक है, फंडामेंटल राइट खत्म हो गया। तो आप लोग को क्या करना है, ये फंडामेंटल राइट का ये आप लोगों को बेसिक कंसेप्ट पता हो गया। अभी आप लोग MCQ सॉल्व करना है, ठीक है। हम लोग साइड बाय साइड MCQ सीरीज़ भी लाया है, ठीक है, आप लोग उसको देखो अच्छा से, ठीक है, वो आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है। और आप लोग कल एक ये दोस्त को हम पूछ रहा था कि क्या वीडियो कैसा लग रहा है, ठीक लग रहा है, क्या लग रहा है, तो वो बोला था कि हाँ बहुत अच्छा है, ये क्या होता है, ये मतलब डिटेल में जा रहा है,
कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो हम बोला तो आप दूसरा लोग को शेयर करो, ऐसा बोला, ठीक है। तो वो बोला नहीं शेयर नहीं करेगा, शेयर करने से वो लोग जान जाएगा। आप लोग ऐसा मत करो, ठीक है, ये गलत बात हो गया, ठीक है। आप लोग मीन मत हो, ठीक है। आप लोग ये मत करो कि हम खुद का पास रखिएगा, ऐसा कभी नहीं होता। आप लोग ऐसा करने से देखो आप लोग को नहीं मिलेगा, ठीक है। हर चीज़ आप लोग पर हार्ड वर्क करने से ही आप लोग का हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। देखो आप लोग को कुछ कहीं ना कहीं ग्रेस भी चाहिए होता है, ठीक है, ठीक है, ग्रेस भी चाहिए होता है। जब आपका पास ग्रेस होता है, आप लोग देखा होगा आदमी लोग को, ठीक है, कोई आदमी लोग मैंने वो कुछ भी करो मैंने आराम से हो जाता है, और कोई इतना मेहनत करो फिर भी नहीं होता है। ये ग्रेस का कमी है, ग्रेस, ठीक है। ग्रेस समझ रहे ना, ग्रेस मतलब क्या है, ठीक है। ग्रेस होना बहुत जरूरी है। और ग्रेस कब मिलेगा? आप जब ग्रेटिट्यूड भाव से आप कोई चीज़ को लेगा, ठीक है, ग्रेटिट्यूड होना लाइफ में, ठीक है, तब जाके आपको चीज़ ईजी होगा, ठीक है। आप जब भी यहाँ पे कुछ ये लेक्चर देखने आता है ना, तो थोड़ा एक ग्रेटिट्यूड भाव से देखो, ठीक है। आप खुद देखिएगा कि आपका ये अंडरस्टैंडिंग लेवल ज़्यादा बढ़ रहा है, आप ज़्यादा रिसीव कर पा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आप जब कुछ देता है ना तब आपको मिलता है, ऐसा है नियम, ये लाइफ का नियम है, ठीक है। आप जब कुछ देता है तभी आपको मिलता है। तो आप कुछ ग्रेटिट्यूड भाव से अगर आप आया है ना तो आपको ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। आप ग्रेटिट्यूड नहीं देना चाहता है, आप कुछ और देना चाहता है तो भी आपको मिलेगा, ठीक है। तो अभी तो हम पैसा चार्ज नहीं कर रहा है, ठीक है, पैसा चार्ज नहीं कर रहा है तो आप पैसा तो देगा नहीं, ठीक है। पैसा नहीं देगा तो आप उसको वैल्यू कम करेगा। तो इसलिए एटलीस्ट ग्रेटिट्यूड भाव से इसको देखो, आपका ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? तो कोई भी चीज़ ऐसा नहीं होता कि हम सिर्फ लेते रहेगा। आप लोग शेयर वेयर करो, ठीक है। स्पेशली जो गरीब है, ठीक है, जिसका पास उतना पैसा नहीं कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ज्वाइन कर सकेगा, ऐसा वाला लोग को शेयर करो, प्लीज़ शेयर करो, ठीक है। अच्छा चीज़ हम दे रहे हैं तो आप लोग भी तो देना पड़ेगा ना। हम अपना क्यों ये नॉलेज शेयर करेगा, ठीक है। हम अपना नॉलेज इसलिए शेयर कर रहे हैं ताकि आप भी ये नॉलेज को शेयर करो, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? सिर्फ लेते रहेगा नहीं होगा, आप फेल करेगा, ठीक है। हम तो रुको, हम कुछ मंत्र यहाँ लगाएगा, मंत्र फूकेगा कि आप लोग को, मतलब आप लोग देखने से भी ठीक से मत समझो। और जो भी ऐसा टाइप का सोच के रखा है कि हम दूसरा को शेयर नहीं करेगा वो भी जान जाएगा, ये फालतू सोच है, ठीक है, बहुत खराब सोच है, ठीक है। ऐसा मत करो, ठीक है। दो तभी मिलेगा, ठीक है। आप सिर्फ लेते रहेगा ये होगा ही नहीं। आप सांस लेते रहो तो नहीं छोड़ के, लेते रह के देखो तो हो ही नहीं सकता। ये लाइफ का नियम है, ठीक है, कि आपको जब कुछ लेना है तो आपको देना भी पड़े, ठीक है। तो आप शेयर वेयर करो, ठीक है। हम ये सब नहीं बोलता है, ठीक है। हम ये भी नहीं बोलते कि सब्सक्राइब करो, ठीक है। अच्छा लगेगा तो आप करेगा, ठीक है, खराब लगेगा तो नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन शेयर करो, ठीक है, क्योंकि फैलाओ, ठीक है। कोई किसी को चाहिए होगा तो वो देख लेगा, नहीं चाहिए तो नहीं देखेगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमको कोई यूट्यूब स्टार विस्तार बनने के लिए हम यहाँ पे नहीं आए हैं, ठीक है। हम मदद करने आए हैं, तो एटलीस्ट मेरा मदद में वो तो करो, सहयोग तो करो, ठीक है। स्पेशली जो फार फ्लंग एरियाज़ में जो रहता है वो लोग को शेयर करो, ठीक है। गरीब वाला लोग को शेयर करो, ठीक है, प्लीज़ शेयर करो, ठीक है। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेगा। DPSP हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेगा, ठीक है। तब तक आप लोग क्या करो, अच्छा से पढ़ो, ठीक है। वी विल मीट सून एंड गॉड ब्लेस यू।